नेक्स्ट क्वेश्चन भी वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया गया है सिलेंड्रिकल, मतलब हमें सिलेंडर के अंदर हमें कितना टोटल चार्ज है हमें वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चंस को पढ़ लो पहले। ए वॉल्यूम चार्ज विथ डेंसिटी रो बी इज इक्वल टू 5 रो स्क्वायर जेट मिली कूलम पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, है ना, एग्जिस्ट इन ए रीजन डिफाइंड बाय rho is greater than 0 and less than 2, z is greater than 0 and less than 1, phi is greater than 30 degree and less than 90 degree. Calculate the total charge in the region, है ना। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम क्या करते हैं, तीनों डायमेंशन का यूज़ करते हैं जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का है। तो अब बताओ यहाँ पे जो गिवन है, गिवन रो v इज इक्वल टू 5 रो स्क्वायर जेड मिली कूलम पर मीटर क्यूब। तो 5 रो स्क्वायर जेड इंटू 10 का पावर -3 कूलम पर मीटर क्यूब, मैंने इसको लिख दिया। ओके, आप क्या जानते हो, जब से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो क्या होता है कि v इज इक्वल टू रो वी डी वी। ओके, रो भी दे दिया आपका कितना, 5 रो स्क्वायर जेड इंटू 10 का पावर -3। और ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो वॉल्यूम होता है उसमें 3 डायमेंशन होता है। पहला डायमेंशन क्या होता है आपका डी रो, दूसरा रो डी फाइव, और तीसरा क्या होता है डी जेड। इसमें जो कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर ले लिया, 5 इंटू 10 का पावर -3। अब इसको रो स्क्वायर जेड डी रो। अब एक चीज और बताओ इसमें, अब ये रो स्क्वायर है और ये रो कितना हो गया, ये रो क्यूब डी रो जेड, सॉरी 5 डी 5 और जेड का जेड डी जेड, है ना। रो का वैल्यू दे दिया है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। 5 का वैल्यू दे दिया है 30 से 90 डिग्री, मतलब π/6 से लेके π/2, और जेड का वैल्यू जो दिया है 0 से लेके 1 तक। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 का पावर -3 रो क्यू का इंटीग्रेशन डी, रो क्यू डी रो का जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रो 4/4, 0 से लेके 2, इसका जो लिमिट है डी 5 का 5 5/6 5/2, जेड डी जेड का क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 1 तक। तो ये आ जाएगा, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, 5 इंटू 10 का पावर -3/4, 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 16, ना, 16, हाँ 16 -0, ये आ जाएगा π/2 -π/6, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर बाय 2 -0 स्क्वायर बाय 2। तो ये जो चार्ज आ गया आपका, ये 5 इंटू 10 का पावर -3/4 इंटू 16, 90 में से 30 घटा तो 60 का मतलब π/3 इंटू 1/2। ओके, तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको आप, तो 10π/3 इंटू 10 का पावर -3 कूलम, है ना। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 10.472 इंटू 10 का पावर -3 कूलम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10.472 मिली कूलम, है ना। तो इस रीजन में जो चार्ज होगा, वॉल्यूम चार्ज होगा, क्या हो जाएगा 10.472 मिली कूलम, है ना। तो ये था रिलेटेड प्रॉब्लम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।